जैकोबियंस के 11th वीडियो में आप सभी का स्वागत। और ये इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है। कंडीशंस फॉर डिपेंडेंस का ये तीसरा वीडियो है। कंडीशन फॉर डिपेंडेंस का आइए पहले स्टेटमेंट लिखें। थ्योरम let u1 u2 so on un be functions of x1 x2 so on xn, then n variables u1 u2 so on un are dependent if and only if Jacobian of u1 u2 un with respect to x1 x2 xn is 0, यानी कैपिटल J इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या है? अर्थात डेल u1 u2 सो ऑन un अपॉन डेल x1 x2 सो ऑन xn इज इक्वल टू 0। प्रूफ। बेहतर है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 8 और वीडियो नंबर 9 में इस थ्योरम का प्रूफ लिखा हुआ है, उसको पढ़ लें। इसमें हम n वेरिएबल्स u वाले हैं, n वेरिएबल्स x वाले हैं, कुल 2n वेरिएबल्स हैं। जनरल बातचीत की गई है, ये जनरल स्टेटमेंट है थ्योरम का। इसी को हम इस वीडियो में u1 u2 x1 x2 लेकर के स्टेटमेंट तैयार किया है, उसको प्रूव किया है। बहुत क्लियर, रेसा क्लियर कर दिया हमने। इस वाले वीडियो में u1 u2 u3 और x1 x2 x3 लेकर के स्टेटमेंट बनाया है, फिर उसको प्रूव किया है, रेसा क्लियर किया है। अगर वो थ्योरम के प्रूफ्स आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, तभी इसका प्रूफ समझ में आएगा बेहतर। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, फर्स्टली वॉच द वीडियोज नंबर 8 नंबर 9 ऑफ दिस प्लेलिस्ट जैकोबियंस। थ्योरम में इफ एंड ओनली लगाया तो इसके दो पार्ट होंगे प्रूफ के। लेट u1 u2 so on un be dependent, then we have to prove that j equal to 0। एक पार्ट ये हमने तैयार किया, we have to prove that j equal to 0। ये भूमिका रही। ये कामा का डिसिप्लिन भी आप समझ लें। अक्सर बच्चे एग्ज़ाम वगैरह में लिखने में या क्लास नोट में लिखने में गलती करते हैं। देखो u1 कामा u2 कामा सो ऑन फिर कामा un। तो बच्चा जो गलती करता है वो ऐसी गलती करता है, ना यहाँ कामा लगाता ना यहाँ कामा लगाता है। कुछ बच्चे यहाँ तो लगाते हैं लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम बच्चे नहीं लगाते, इसलिए इसको सीखिए आप। देखो हमारी जगह ठीक से लिखे हुए हैं, इसीलिए कि आप हमको देख देख के सीख लें। मैथमेटिक्स जानना एक बात है, मैथमेटिक्स को लिख करके प्रेजेंट करना दूसरी बात है। गणित को लिखना भी आना चाहिए। अब प्रूव करने जा रहे हैं। सिंस u1 कामा u2 कामा सो ऑन कामा un आर डिपेंडेंट सेमीकोलन, देयरफॉर देयर मस्ट बी ए रिलेशन, देयर मस्ट बी अ रिलेशन। ये सारी बातें आपको हम वीडियो नंबर 8 वीडियो नंबर 9 में हल्के तौर पे समझा चुके हैं। देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन u1 कामा u2 कामा सो ऑन कामा un। लेट दिस रिलेशन बी कैपिटल F ऑफ u1 कामा u2 कामा सो ऑन कामा un इक्वल टू 0। माना u1 u2 un में एक रिलेशन है जो ये f इज ए फंक्शन ऑफ u1 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 सो ऑन xn, f इज ए फंक्शन ऑफ u2 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 सो ऑन xn, सो ऑन। f is a function of un,
यू एन इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 सो ऑन xn। तो ये जो चेन है कनेक्शन का, इसको दिमाग में रखते हुए इसे हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं पार्शियली x1 के रिस्पेक्ट में, फिर x2 के रिस्पेक्ट में, सो ऑन लास्ट में xn के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली, differentiating it partially with respect to x1 comma x2 comma so on comma xn respectively, क्रमशः we get। अभी डेरिवेटिव लिखने में ध्यान रहे, f का डेरिवेटिव x1 के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हो, f x1 से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, f u1 पर निर्भर है, u1 x1 पर निर्भर है, f u2 पर निर्भर है, u2 x1 पर निर्भर है, f un पर निर्भर है, un x1 पर निर्भर है। तो ये चेन बनाई, देखो f से u1 से होकर के x1 पर जाना है, u2 से होकर x1 पर जाना है, un से होकर x1 पर जाना है। देखो ऐसे डेल f अपान डेल u1 डेल u1 अपान डेल x1। अब u2 पकड़िए, डेल f अपान डेल u2 डेल u2 अपान डेल x1 प्लस सो ऑन, प्लस अब un पकड़िए, डेल f अपान डेल un और डेल un अपान डेल x1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियल डेरिवेटिव x1 के रेस्पेक्ट में मैंने लिख दिया। अब x2 के रेस्पेक्ट में लिखना है तो क्या चेंज कर दें, x1 जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ x2 कर दें। डेल f अपान डेल u1 अपान डेल x2 प्लस डेल f अपान डेल u2 अपान डेल x2 प्लस सो ऑन, प्लस डेल f अपान डेल un अपान डेल x2 इज इक्वल टू 0। बीच में एक जनरल स्टेप डाल दें, आर्यथ स्टेप, डेल f अपान डेल ur अपान डेल x1। गलती हो गई ना, डेल f अपान डेल u1, हमेशा f से जब चलेंगे तो u1 से होकर u2 से होकर un से होकर ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर पहुंचेंगे। तो यहाँ हम xr इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना चाह रहे हैं, डेल f अपान डेल u1 अपान डेल xr प्लस डेल f अपान डेल u2 अपान डेल xr प्लस सो ऑन, प्लस डेल f अपान डेल un अपान डेल xr इज इक्वल टू 0 सो ऑन। सभी स्टेप को देख लें। इस स्टेप में जहाँ जहाँ x1 लिखा है वहाँ वहाँ इसमें x2 लिख दिया गया है, जहाँ जहाँ इसमें x2 लिखा गया है वहाँ वहाँ इसमें xr लिख दिया गया है और कोई चेंज नहीं किया हमने। जहाँ जहाँ इसमें xr लिखा है वहाँ वहाँ इसमें xn लिख दो तो लास्ट वाला आ जाएगा। डेल f अपान डेल u1 अपान डेल xn प्लस डेल f अपान डेल u2 अपान डेल xn प्लस सो ऑन, प्लस डेल f अपान डेल un अपान डेल xn इज इक्वल टू 0। पहले कॉलम में डेल f अपान डेल u1 कॉमन है, दूसरे कॉलम में डेल f अपान डेल u2 कॉमन है, आखिरी कॉलम में डेल f अपान डेल un कॉमन है। जितने रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स बन रहे हैं, इसलिए हम सिल्वेस्टर मेथड से डेल f अपान डेल u1 को, डेल f अपान डेल u2 को एंड सो ऑन डेल f अपान डेल un को एलिमिनेट करेंगे। Eliminating डेल f अपान डेल u1 कामा डेल f अपान डेल u2 इसमें कामा सो ऑन कामा डेल f अपान डेल un
इस वाले में बाय सिल्वेस्टर्स मेथड। सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन डिटेल में पढ़ना हो तो आप, हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें 3 ही वीडियोस हैं बस। उसका टाइटल है सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन, उसको आप जरूर पढ़ लें। सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन जानना सीखना बहुत ही जरूरी है हायर एजुकेशन में। बाय सिल्वेस्टर्स मेथड वी हैव क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं n बाई n का, जितने रोज हैं जितने कॉलम्स हैं, इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। पहले कॉलम में जो चीज़ कॉमन है उसको छोड़ के लिखना है, जो बच गया उसी को कॉलम में लिख देना है। डेल u1 अपान डेल x1, डेल u1 अपान डेल x2, सो ऑन डेल u1 अपान डेल xn। दूसरे कॉलम में जो भी कॉमन है उसको छोड़ के लिखना है साइन के साथ, तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल u2 अपान डेल x1, डेल u2 अपान डेल x2, सो ऑन डेल u2 अपान डेल xn। आखिरी कॉलम में जो कॉमन है उसको छोड़ के लिखना है। ये कॉमन है, देखो डेल un अपान डेल x1, डेल un अपान डेल x2, सो ऑन डेल un अपान डेल xn इक्वल्स टू 0। आपको मालूम है कि किसी डिटर्मिनेंट के रोज और करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती, यानी डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज कर दिया जाए to उसकी वैल्यू नहीं बदलती। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। ट्रांसपोजिंग द डिटर्मिनेंट, transposing the determinant we have। अब पहले कॉलम को पहला रो बना के लिखो। डेल u1 अपान डेल x1, डेल u1 अपान डेल x2, सो ऑन डेल u1 अपान डेल xn। दूसरे कॉलम को सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना के लिखो। कलर का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। डेल u2 अपान डेल x1, डेल u2 अपान डेल x2, सो ऑन डेल u2 अपान डेल xn, सो ऑन। nth कॉलम को nth रो बना के लिखिए। डेल un अपान डेल x1, डेल un अपान डेल x2, सो ऑन डेल un अपान डेल xn, और इधर इक्वल्स टू 0। ये कुछ और नहीं, जैकोबियन है, इक्वल्स टू 0, अर्थात डेल ऑफ u1 कामा u2 कामा सो ऑन कामा un अपॉन डेल ऑफ x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xn इज इक्वल टू 0। एक पार्ट प्रूफ का हो गया। अब कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट given that j equal to 0, we have to prove that u1 comma u2 comma so on comma un are dependent। ये भूमिका हमने बांध दी कन्वर्स पार्ट की, ये दिया, ये सिद्ध करना है। अब हम जो पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं उसी पैराग्राफ को समझने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने आपको वीडियो नंबर 8 वीडियो नंबर 9 में 2 वेरिएबल्स वर्सेस 2 वेरिएबल्स का थ्योरम किया, यही थ्योरम 3 वेरिएबल्स वर्सेस 3 वेरिएबल्स का थ्योरम किया, यही थ्योरम, ताकि आपको पहले रूट जड़ समझ में आ जाए, मैकेनिज्म समझ में आ जाए, एकदम एक एक रेसा रेसा स्पष्ट हो जाए, तब हम n वेरिएबल्स वर्सेस n वेरिएबल्स वाला थ्योरम उठाएं और उसका प्रूफ लिखें। अब लिख रहा हम देखो क्लियरली
क्लियरली ऐसा 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 होगा, लेकिन लिख देना आसान है। डायरेक्ट अगर इस थ्योरम को आप पढ़ें बिना वीडियो नंबर 8 बिना वीडियो नंबर 9 देखे हुए तो आपको इस पैराग्राफ में दिक्कत होगी, लेकिन हमारा वीडियो नंबर 8 वीडियो नंबर 9 देख लेंगे तो आप दिक्कत नहीं होगी, होना भी नहीं चाहिए। इसके बाद भी हो रही है तो फिर ईश्वर आपकी मदद करे। क्लियरली टू एन ऐसे लिखे, क्लियरली द रिलेशंस या द इक्वेशंस, एक ही बात है, क्लियरली द इक्वेशंस कनेक्टिंग टू एन वेरिएबल्स, कनेक्टिंग टू एन वेरिएबल्स, कौन कौन से, u1 u2 so on un and x1 x2 so on xn can always be put into the form capital F1 of x1 comma x2 comma so on comma xn comma u1 equals to 0, capital F2 of x2 comma x3 comma so on comma xn comma u1 comma u2 equals to 0, so on। बीच में एक जनरल से डाल दे रहे हैं, FR ऑफ XR कामा XR प्लस 1 कामा सो ऑन कामा XN कामा U1 कामा U2 कामा सो ऑन कामा UR इक्वल्स टू 0, सो ऑन। और लास्ट में FN ऑफ XN कामा U1 कामा U2 कामा सो ऑन कामा UN इक्वल्स टू 0। यही पैराग्राफ बस समझ में नहीं आता है, अगर डायरेक्ट इसको किया जाए तो। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, आप वीडियो नंबर 8 वीडियो नंबर 9 के प्रूफ में इस पैराग्राफ में समझाए हुए मैकेनिज्म को बढ़िया से समझ लें, फिर आपको ये लगेगा कि हाँ क्लियर है, तो क्लियरली ऐसा होगा। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर लीजिए, यहाँ 1 है तो x1 से शुरू हो रहा है और इधर u1 पे समाप्त हो रहा है, ये xn तक आएगा। 2 है तो x2 से शुरू हुआ xn तक आया, और ये u वाला जो सीक्वेंस है u1 से u2 पर जाके ख़त्म हुआ। fr है तो xr से शुरू हुआ xn तक आया, u1 से शुरू होकर ur तक गया। fn है तो xn से शुरू हुआ xn पे ख़त्म, माने सिर्फ xn रहेगा, और u1 वाला सीक्वेंस un पर आके ख़त्म हुआ। इन सभी को इकट्ठे हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 2। ये जो बाईं तरफ लिखा हुआ फंक्शन है, ये सब जो बाईं तरफ लिखे हुए फंक्शंस हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। इक्वल्स टू 0 लिख दिए तो इम्प्लिसिट इक्वेशन कह लीजिए, और क्या कहेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए जैकोबियन आप पढ़े हुए हैं, और वहाँ पे एक फार्मूला आप डिज़ाइन किए थे, उसी फार्मूले का हम उपयोग करने जा रहे हैं। फॉर दीज इम्प्लिसिट relations we have -1 whole to the power n del of f1 f2 so on fn upon del of u1 u2 so on un into del of u1 u2 so on un upon del of x1 x2 so on xn is equal to del of f1 f2 so on fn upon del of x1 x2 so on xn। अब ये जो बीच में फैक्टर लिखा हुआ यही तो कैपिटल J है ना, तो यहाँ पे J लिख दें, और J बराबर 0 दिया हुआ है तो ये 0 हो जाएगा। एक भी स्टेप की कंजूसी हम लिखने में नहीं कर रहे हैं, ताकि इस प्रूफ को पढ़ने के बाद आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ हम प्रूफ अब लिख लेंगे। दैट इज -1 होल टू द पावर n डेल ऑफ f1 f2 सो ऑन fn अपॉन डेल ऑफ u1 u2 सो ऑन un इंटू कैपिटल J इज इक्वल टू डेल ऑफ f1 f2 सो ऑन fn upon del of x1 x2 so on xn implies that del of f1 f2 so on fn
अपॉन डेल ऑफ x1 x2 सो ऑन xn इज इक्वल टू 0, लॉजिक लिख दो, सिंस j इक्वल टू 0 कामा गिवन, इस कन्वर्स पार्ट में j इज गिवन टू बी 0। अब बाई तरफ जो है वो जैकोबियन है, जैकोबियन ऑफ f1 f2 fn विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn। इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में, फंक्शनल डिटर्मिनेंट में लिखिए। implies that del f1 upon del x1, del f1 upon del x2 so on del f1 upon del xn, del f2 upon del x1, del f2 upon del x2 so on del f2 upon del xn so on del fn upon del x1, del fn upon del x2 so on del fn upon del xn is equal to 0। इन इक्वेशंस को हम नहीं मिटाना चाह रहे हैं, उसके बाद जितनी जगह बच रही उसी मिटा मिटा के हम लिखेंगे, उन्हें हम नहीं मिटाएंगे। वो ऐसा बीच में आ गया कि ना ऊपर न नीचे, चलो ऐसे पड़ा रहने दो, क्या करें। इसको दोबारा आप न उतार पाए इसलिए इसको हम घेर ले रहे हैं और कट लगा दे रहे हैं। देखो f1 डिपेंड कर रहा है x1 पर भी, x2 पर भी, xn पर भी, इसलिए डेल f1 अपॉन डेल x1, डेल f1 अपॉन डेल x2 सो ऑन डेल f1 अपॉन डेल xn, ये सब के सब एग्जिस्ट करेंगे। ये भी देख रहे ना, तो ये लिखो इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट del f1 upon del x1, del f1 upon del x2 so on del f1 upon del xn equals to 0। f2 doesn't depend on x1, f2 is independent of x1, इसलिए f2 का डेरिवेटिव x1 के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, del f2 upon del x1 नहीं होगा, बकिया सब होंगे, x2 के रेस्पेक्ट वाला और xn के रेस्पेक्ट वाला। del f2 upon del x2 so on del f2 upon del xn so on। इसको देखें, इसमें x1 नहीं है तो del fn upon del x1 0 होगा, इसमें x2 नहीं है तो उसके रेस्पेक्ट में भी 0 होगा, इसमें केवल xn के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वही एग्जिस्ट करेगा, ये वाला, बकिया सब इसके पहले 0 होंगे, तो होगा 0 0 सो ऑन, लास्ट में del fn upon del xn, ये आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को खोलिए, ये अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आएगी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, implies that del f1 upon del x1 into del f2 upon del x2 into so on into del fn upon del xn is equal to 0। in this expression या relation, in this relation at least one differential, one derivative, partial derivative, partial differential must be 0। सहमत है ना आप भाई? n डिफरेंशियल्स का प्रोडक्ट 0 है, किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा भाई, मस्ट बी 0। माना वो डिफरेंशियल ये है, लेट डेल एफ आर अपॉन डेल एक्स आर इज इक्वल टू 0। ये जो सो ऑन वाला है ना इलाका, इसी सन्नाटे में से हमने एक डिफरेंशियल ले लिया। अगर डेल एफ आर अपॉन डेल एक्स आर 0 है तो इसका मतलब ये होता है एफ आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आर, एफ आर डजेंट कंटेन एक्स आर, देन एफ आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आर एंड सो, और इस तरह कैपिटल एफ आर ऑफ ये वाला एक्स आर कामा एक्स आर प्लस 1 कामा सो वन कामा एक्स एन कामा u1 कामा u2 कामा सो वन कामा u r इक्वल्स टू 0 विल बिकम, अब ये हो जाएगा एफ आर ऑफ एक्स आर, इसमें से हटा दो,
इसमें से एक्स आर हटा दो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि ये चमके, हाईलाइट कर दें, तो इसको हम कलर्ड कर दे रहे हैं एक्स आर। ये अब उस एक्स आर को हम नहीं लिखेंगे। एक्स आर प्लस 1 कामा एक्स आर प्लस 2 कामा सो ऑन कामा एक्स एन कामा u1, इसमें नहीं आ रहा है ना, तो दूसरी लाइन में हम लिख दे रहे हैं, या और सटा सटा के लिखे, विल बिकम एफ आर ऑफ एक्स आर प्लस 1 कामा एक्स आर प्लस 2 कामा सो ऑन कामा एक्स एन कामा u1 कामा u2 कामा सो ऑन कामा u r इक्वल्स टू 0। देखो इस एफ आर के आगे भी तो इक्वेशन लिखा होगा ना, एफ आर प्लस 1, एफ आर प्लस 2 और एफ एन। टेकिंग इट विथ द इक्वेशंस एफ आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एफ आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो ऑन एफ एन इक्वल्स टू 0 ऑफ 2 वी हैव। समझ लिए मतलब, इसको इनके साथ लेने पर, और इनके साथ वो कौन है, वो एफ आर के आगे वाले हैं, आगे वाले एफ आर प्लस 1, एफ आर प्लस 2, सो ऑन एफ एन। तो सबको मैं लिखना चाह रहा हूं। पहले तो लिखना एफ आर ऑफ ये वाला एक्स आर प्लस 1 कामा एक्स आर प्लस 2 कामा सो ऑन कामा एक्स एन कामा u1 कामा u2 कामा सो ऑन कामा u r इक्वल्स टू 0। फिर इसके आगे वाला एफ आर प्लस 1 कहाँ से शुरू होगा, आर प्लस 1 से, एक्स आर प्लस 1, एक्स आर प्लस 2 कामा सो ऑन कामा एक्स एन कामा u1 कामा u2 कामा सो ऑन, कहाँ तक आएगा, u r प्लस 1 तक इक्वल्स टू 0। ठीक, इसके बाद लिखना चाहो तो लिख दो एफ आर प्लस 2, ये कहाँ से शुरू होगा, एक्स आर प्लस 2 कामा एक्स आर प्लस 3 कामा सो ऑन कामा एक्स एन कामा u1 कामा u2 कामा सो ऑन कामा u r प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो ऑन। और लास्ट वाला एफ एन ऑफ एक्स एन कामा u1 कामा u2 कामा सो ऑन कामा un इक्वल टू 0। कितने इक्वेशंस हैं उनको गिन लीजिए, और एक्स आई जैसे कितने वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनको गिन लीजिए। इक्वेशंस की गिनती देखो 1 2 सो ऑन आर प्लस 1 सो ऑन एन। अगर यहां से यहां तक हम गिने तो कितने इक्वेशंस हो गए, एन। यहां से यहां तक गिने तो कितने इक्वेशंस हो गए, आर। तो अब यहां से यहां तक कितने हुए, एन माइनस आर। और अगर हम आर से गिनना चाहें, आर भी ले लें, आर प्लस 1 ले लें, सो ऑन और एन ले लें, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, एक और बढ़ा देना इसमें, ये एन माइनस आर प्लस 1। तो चलो गिनती करो, एफ आर से एफ एन तक, एफ आर से एफ एन तक कितने इक्वेशंस हैं, माने आर से एन तक, आर से एन तक इतने, यानी एन माइनस आर प्लस 1 इक्वेशंस आपके पास हैं। एक्स वाले वेरिएबल देखें, एक्स वाला वेरिएबल एक्स आर प्लस 1 से शुरू है एन तक, तो आर प्लस 1 से एन तक कितने हो गए, एन माइनस आर। एन माइनस आर वेरिएबल्स आपके पास हैं एक्स वाले, और उस जितने वेरिएबल्स हैं उससे एक अधिक इक्वेशंस हैं। तो ये तो मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ कि अगर 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो 3 इक्वेशंस चाहिए, अगर 3 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो 4 इक्वेशंस चाहिए, एक बढ़ के चाहिए। तो अगर n माइनस आर वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो n माइनस आर प्लस 1 इक्वेशन चाहिए, जो आपके पास है। अतः इन n माइनस आर प्लस 1 इक्वेशंस के बीच में n माइनस आर वेरिएबल्स एक्स आर प्लस 1, एक्स आर प्लस 2 सो ऑन एक्स एन को एलिमिनेट करने पर हमें जो मिलेगा उसमें क्या बचेगा, u1 बचेगा, u2 बचेगा, सो ऑन un बचेगा। यानी एक रिलेशन मिल जाएगा u1 u2 un में, यानी कि u1 u2 un डिपेंडेंट हो जाएगा। आओ लिख दें इस बात को। एलिमिनेटिंग
कितने वेरिएबल्स हैं? n माइनस आर वेरिएबल्स, n माइनस आर वेरिएबल्स और वो कौन से? x वाले, x r प्लस 1 सो ऑन xn। बिटवीन these n minus r plus 1 equations we get a relation involving u1 comma u2 comma so on comma un। हो गया। इतना क्रिया करने के बाद हमको एक रिलेशन मिल गया जिसमें सिर्फ u1 है, u2 है, सो ऑन un है। इसका मतलब ये हुआ u1 u2 un इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। इट मीन्स दैट ये प्लेलिस्ट हमारा समाप्त हुआ। बहुत सारी प्लेलिस्ट हमारे पास है और बहुत सारी प्लेलिस्ट बनती रहेगी ऐसे ही। ये हमने एक मिशन बना लिया है और उस मिशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। मिशन हमारा है तेरा तुझको अर्पण। इसका भावार्थ ये है, आध्यात्मिक इसमें भाव है कि प्रभु ने जो मुझको सहूर दिया है, गुण सहूर, पठन पाठन से संबंधित, अध्ययन अध्यापन से संबंधित, वो सब कुछ हम स्टूडेंट्स के हवाले कर देना चाहते हैं। और इसके लिए कोई फीस तय नहीं किया गया है, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं तय किया गया है। सिर्फ आपसे ये आग्रह किया जाता रहता है कि आप वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लगा है तो, नहीं अच्छा लगा है तो आगे बढ़िए। और अगर लाइक करने की नौबत आ गई तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे काम करने वाले का हौसला बढ़ता है। और इस मिशन से जुड़ के आप फ़ायदा उठा रहे हो तो औरों को भी जोड़ो। तौर तरीका हमारा बड़ा क्लियर है। इंग्लिश में मैं लिखता हूँ और इंग्लिश में यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड भाषा में मैं बात करता हूँ। जिस इलाके में मैंने नौकरी किया है उस इलाके में जब मैं क्लास में पढ़ाता रहा तो वहाँ की आंचलिक भाषा का भी इस्तेमाल करता रहा। भाषा एक बहुत बड़ी ताकत है। भाषा के माध्यम से आप स्टूडेंट्स के दिलों में उतरते हैं। सिर्फ दिमाग में उतरना जाना ही काफ़ी नहीं है, दिल में भी उतरना ज़रूरी है शिक्षक का, टीचर का। अपने हाव भाव से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने आचरण से, अपने आदर्शों से। फिर भी सारे स्टूडेंट्स किसी भी टीचर से संतुष्ट हों, ऐसा कभी देखा नहीं गया है। हमारे साथ भी ऐसा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। बहरहाल देखो, जो हमारा काम है इस काम को समझ लें। गणितपुर चैनल पे हम जो वीडियोस लगाते हैं, हम प्लेलिस्ट बनाते हैं। हमारा हर प्लेलिस्ट एक चैप्टर है और उस चैप्टर के सारे आर्टिकल्स वीडियो दर वीडियो हम बनाते चलते हैं और अपलोड करते चलते हैं। और अपने लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस की मदद से हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स छांटते हैं। वो एग्जाम्पल्स छांटने में हम दो बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। बात नंबर 1 कि आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, आप बात को सीख लें। और बात नंबर 2, वो एग्जाम्पल्स जो विभिन्न एग्जामिनेशंस में, टेस्ट्स में पूछे जाते हैं, उनको भी हम सेलेक्ट करते हैं। कभी कभी हम ऐसा भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं जो ट्रेनिंग के दृष्टिकोण से भी खास महत्व नहीं रखता है, जो एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास महत्व नहीं रखता है, लेकिन बड़ा जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। मुझे मालूम है बच्चा कर नहीं पाएगा, तो कभी कभी मूड बनता है तो मैं ऐसे एग्जाम्पल भी करा देता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं इग्नोर भी कर देता हूँ कि इतनी ट्रेनिंग के बाद ऐसे एग्जाम्पल्स अगर मिले तो आप उनसे जूझिए। और गणित में जूझने को आप खिसिया करके फील ना करिए, खिसियाहट में ना फील करिए। गणित में जब समस्या आती है तो आप उसको एन्जॉयमेंट समझिए। गणित की समस्याओं को देख करके आह्लादित हुआ करिए, इरिटेट नहीं हुआ करिए। तब समझिए कि आप गणित की दुनिया से जुड़ गए। जब तक आपको खिसियाहट होती रहेगी, चिड़चिड़ाहट होती रहेगी, तब तक समझो कि आप गणित विद्या से नहीं जुड़े हो। भाषण समाप्त। आइए इसको फिनिश करें। इट मीन्स दैट u1, u2, so on, un आर डिपेंडेंट। तो फिनिश करने से पहले एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।